गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। GVS स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय नंबर 1 प्रारंभ करेंगे दोबारा से। ये संतवाणी हमारा अध्याय है। इसमें सबसे पहले हमारे कवि आते हैं कबीरदास। कबीरदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य की ज्ञान श्रेय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया कि अपनी खुद की जो आत्मा है, उनके खुद के जो मन के विचार हैं, उन्हीं के अनुसार सभी को उन्होंने सम्मान माना। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है कि जो वाणी होती है उसका जो डिक्टेटर होता है उसको नाम कबीरदास का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम रखा है। ये प्रश्न उठ सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि को वाणी का क्या कहा है? यह वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है, किसने कहा है? कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर के जो रचना है उनको बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के भी 3 भाग हैं। कवि की जो रचना है उनको बीजक कहा जाता है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द व रमणी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महानता है कि हम त्याग करते हैं किसी चीज़ का, उसी को हमारे जीवन में एक महान कार्य बताया गया है। मानव को हंस की तरह निर्क्षीर विवेक रखना चाहिए कि जिस तरह से हंस होता है वो जल और दूध को अलग अलग कर देता है, उसी तरह से मानव को भी अच्छे और बुरे कर्मों से अलग अलग रहना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है कि अच्छी संगति होगी तो वो अच्छी होगी, अच्छा अर्थ देने वाली होगी, और बुरी संगत होगी वो बुरा प्रभाव डालने वाली होगी। इसमें सत्संगति है उसको अच्छा बताया गया है। दुराशा सिरपिणी के समान घातक होती है। बुराई है उस शापन के समान बताई गई है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। अब हमारे ये दोहे चलते हैं कबीर जी के। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कि हमें त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं कि निहचे किया विचार। इसमें हमारे कवि कबीरदास जी हैं, वो ये कहते हैं कि त्याग ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित किया जाए। अर्थात हम किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं तो वो त्याग ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ हमारा
हम दूसरों को अर्पित कर दें। त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ विचार या भाव रखना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने जो त्याग किया वह प्रभु का दिया हुआ ही अर्पित किया है। कि हम कोई भी त्याग करते हैं तो उसमें हमारा दृढ़ विचार यही होना चाहिए कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर का दिया ही मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया। ऐसा हमें त्याग करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। वार्ता श्रेष्ठता, चीर दूध, गहत का मतलब ग्रहण करना है, अवगुण का मतलब अवगुण बुरे विचार, नीर पानी। इसमें हमारे कवि कबीरदास जी हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य को गुणों की महानता को अच्छी तरह से सुनकर, कि गुणों की जो महत्ता होती है उसको अच्छी तरह से सुनकर समझकर अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। कि जो अच्छे गुण होते हैं ना, उनको सुन करके, उनको समझ करके हमें हमारे जीवन में उन गुणों को अपना लेना चाहिए और अवगुणों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। अर्थात जो बुरे गुण हैं उनको कभी भी हमें नहीं अपनाना चाहिए। जैसे हंस केवल दूध को ग्रहण करता है, हंस होता है ना, वो केवल दूध को ही ग्रहण करता है और वह दूध के साथ मिश्रित पानी को छोड़ देता है या त्याग देता है। हंस को दूध और पानी एक पात्र में रख देंगे तो वो दूध पी जाएगा और पानी का पानी वहीं रह जाएगा। इस तरह से हमें भी जो अच्छे गुण हैं उन गुणों को तो प्राप्त कर लेना चाहिए और जो अवगुण हैं उनको हमें नहीं प्राप्त करना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को, सुखी बया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, सुखी बया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। भया, भया का मतलब हुआ, हिये हृदय, पीव का मतलब प्रिय और निज का मतलब अपना। इसमें हमारे कवि जो कबीरदास जी हैं वो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्ता और भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है कि मैंने ये काम किया है और ये मेरे बगैर नहीं होगा, इन चीज़ों को यदि व्यक्ति त्याग देता है तब उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। अर्थात उसके कोई घमंड गुमान नहीं होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे बगैर ये काम नहीं होता है। अर्थात मनुष्य घमंड को त्याग देता है तो उसका जीवन है वो सफल हो जाता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अतीव आनंददायक प्रतीत होता है। अर्थात उसको सब कुछ अपना ही अपना अच्छा लगता है। मनुष्य की कोई घमंड नहीं होगा, कोई गुमान नहीं होगा, तो आत्मा और परमात्मा अर्थात सब मनुष्य उसी से ज़्यादा प्रेम करेंगे, उसके गर्व नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल मूल्य होता है, ज्ञान शिक्षा, तलवार होती है। इसमें हमारे कवि कबीरदास जी हैं, वो कहते हैं कि साधु या संत जन की जाति मत पूछो, उससे ज्ञान की बातें पूछो। अर्थात साधु की पहचान एवं श्रेष्ठता उसके ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए।
जैसे म्यान की बाहरी सुंदरता को न देखकर उसमें रखी तलवार की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य दिया जाना चाहिए। इसमें हमारे कवि कबीरदास जी हैं, वो यही कहते हैं कि हमें साधु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें तो उससे सिर्फ हमारा मकसद क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना, तो हमें साधु की जाति से क्या लेना देना है। हमें तो सिर्फ साधु से ज्ञान ही पूछना चाहिए, उसका जो ज्ञान है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हम तलवार खरीदते हैं तो म्यान का कोई मोल नहीं होता है, अर्थात तलवार का ही मूल्य लगता है। संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। संगत, संगत का मतलब संगति होती है। पारस एक पत्थर होता है जिसके स्पर्श से लोहा होता है वो भी सोना बन जाता है, उस पत्थर को पारस कहा गया है। परस स्पर्श, कंचन सोना। इसमें हमारे कवि कबीरदास जी हैं, वो ये कहते हैं कि संत जनों की संगति कीजिए। जो संत लोग होते हैं ना, उनकी संगति कीजिए। उनकी संगति कभी भी निष्फल नहीं रहती है। जो संत आदमी होते हैं उनकी संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है। जैसे पारस एक पत्थर का नाम बताया गया है जिससे लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। जैसे पारस का स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है, अर्थात लोहा चाहे कैसा भी हो वह पारस के स्पर्श में रखा खरा सोना बन जाता है। कि लोहा चाहे कैसा भी हो लेकिन वो पारस के पास आता है तो सोना ही बन जाता है। अर्थात इसमें संगति के बारे में बताया गया है कि संगति मुझे ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो हमें अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। डसिया, डस दिया या व्यथित किया, तोष संतोष होता है। इसमें हमारे जो कवि हैं कबीरदास जी, वो ये कहते हैं कि जिससे सारा संसार अर्थात सभी लोग व्यथित बेचैन रहते हैं, उस आशा या तृष्णा रूपी श्रपणी को मारना चाहिए। कि सारे लोग हैं, सारा संसार है, उससे सारे लोग व्यथित और बेचैन रहते हैं। ये जो हमारी आस है ना, जो तृष्णा है, इच्छा है रूपी जो श्रपण है, इसको हमें मार देना चाहिए। अर्थात हमें मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सब लोग दुराशा रूपी श्रपणी से मोहग्रस्त रहते हैं, अतः उसकी विष के कुप्रभाव को संतोष रूपी दवा से दूर किया जा सकता। ये जो आशा है इसका इलाज एक ही है, हमें हमेशा संतोष रखना चाहिए। जब संतोष होगा तो सब कुछ प्राप्त होगा, और संतोष नहीं होगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस श्रेष्ठ मंत्र पर विचार करके दुराशा को समाप्त कर देनी चाहिए। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा कौवा, काको धन हरै हरण करना, ले लेना, कोयल काको देत देना, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनी करी लेत। कागा कौवा होता है, काको किसका, अपना अपना या खुद का या आत्मीय। इसमें हमारे जो कवि कबीरदास जी हैं वो ये कहते हैं कि कौवा
किसके धन का अपहरण करता है, अर्थात कौवा किसके धन को छीनता है और कोयल किसे धन दौलत देती है। न तो कौवा किसी के धन को छीनता है और न ही कोयल किसी को धन देती है, अर्थात कौवा न किसी का नुकसान करता है और न कोयल किसी को लाभ देती है। कौवा भी किसी का नुकसान नहीं करता है और कोयल किसी को लाभ नहीं देती है, और कौवा न किसी का धन छीनता है और कोयल न किसी को धन देती है, परंतु कोयल अपनी मीठी वाणी या मीठा स्वर सुनाकर सभी को आत्मीय बना देती है। अर्थात जब कोयल बोलती है तो सबके मन को मोह लेती है, अर्थात कोयल की वाणी है वो बहुत सुंदर होती है, सभी को अच्छी लगती है, और कोए की जो वाणी होती है वो कर्कश अथवा कड़वा होती है, इसलिए वो किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसमें सिर्फ वाणी का ही भेद बताया गया है कि कोयल होती है वो तो सबके मन को प्रसन्न कर देती है जब कूकती है तो, और कौवा जब बोलता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है।